हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहा और हमारे हस्बैंड वाइफ में भी मतलब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रही, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एक अच्छा पति और एक सुखी परिवार पाकर संगीता को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। कुछ ही दिनों में पहली बार मां बनने की खुशी में संगीता और उनका परिवार आने वाले नए मेहमान की तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। संगीता के केस में ऐसा था कि वो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं थी। शी वॉज प्रेग्नेंट 10 वीक्स बट अल्ट्रासाउंड आर शोइंग दैट देयर वाज नो हार्ट बीट फॉर द चाइल्ड। डॉक्टर्स ने कहा कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये सवाल हमारे मन में कई सारे सवाल उत्पन्न करने लगा और डॉक्टर्स की बात को हम लोग माने। संगीता मां न बनने के कारण पूरी तरह से टूट चुकी थी। हालांकि चिकित्सा विज्ञान से संगीता को अब कोई उम्मीद नहीं थी। उनका आसरा अभी केवल भक्ति और उपासना में रह गया था। पर यह सब करने के बाद भी संगीता का मन अभी भी विचलित था। अबॉर्शन के बाद मेरा मन बहुत परेशान रहने लगा। फिर मैंने अपनी परेशानी भगवान के चरणों में रखी, मंदिर जाने लगी। मैंने कहा कि अगर कोई सच्चा भगवान है, वो मेरी दिल की बात को समझेगा, मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरे परिश्रम को समझेगा। लेकिन जैसा मैं सोच रही थी, ऐसा मुझे आत्मा में अनुभव नहीं हो रहा था। 4 साल बीतने के बाद भी संगीता गर्भवती नहीं बन पाई। और फिर एक दिन हमारे एक भाभी थे, उन्होंने हमारी मदद किया और देखा कि ये इतना पूजा पाठ कर रही हैं और परेशान है, इन्हें कोई इनको उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया। जब उन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया तो हम उनसे वाद विवाद करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे समाज में इतने 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम उनकी बचपन से आराधना कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, है ना, वही हमको उत्तर देंगे। हालांकि शुरुआत में संगीता ने प्रभु यीशु मसीह को पूजना नहीं चाहा, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए संगीता प्रभु यीशु मसीह से भी प्रार्थना करने लगी। मेरे मन में जो मुझे एक शांति की खोज थी, वो शांति की खोज, मुझे ऐसा लगा मेरी खोज शुरू हो गई और वो शांति मुझे प्रभु यीशु मसीह में ही मिलेगी। और मैं प्रार्थना करने लगी और एक पौधे की नाई मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। अपने उसी विश्वास से मैं प्रार्थना करने लगी और एक मीटिंग में गई, वहाँ पे एक पास्टर ने मेरे को बताया, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो उनके इस वचन को सुनकर मेरे दिल में कार्य उसी समय से होना शुरू हो गया कि उसमें लिखा है जो कोई विश्वास करे। तो मैंने कहा कि यीशु मसीह ना हिंदू ना मुस्लिम किसी के लिए नहीं, जो कोई विश्वास करे। तो मैंने यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद संगीता का प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और श्रद्धा रंग लाई। संगीता का मां बनने का सपना पूरा हुआ। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सेकेंड टाइम जब संगीता ने कंसीव किया तो देयर वाज नो कॉम्प्लिकेशन इन दैट प्रेगनेंसी, बट इसने काफ़ी समय के बाद दोबारा कंसीव किया, 5 साल के बाद। बट द बेबी वाज एब्सोल्युटली हेल्दी। अपनी शादी के 5.5 साल बाद पहली बार मां बनने के बाद संगीता का ये कहना है, माँ बनने के बाद मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ। मेरे को मन की खुशी मिली, मन में आनंद मिला। मन में जो चाहत थी, मुझे लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी चाहत को पूरा कर दिया है और मेरी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने उत्तर दिया है। कुछ सालों बाद संगीता ने एक और पुत्र को जन्म दिया। संगीता के जीवन में असंभव को संभव होते देख आज उनके सारे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लिया है। आज संगीता आत्मिक सलाहकार के रूप में एक क्रिस्ती संस्था में कार्यरत हैं। जीवन में दुख और तकलीफ से गुजरने वाले लोगों को संगीता ये सलाह देती है,
जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, मेरे दुखों को, मेरी परेशानियों को परमेश्वर ने दूर किया, वैसे ही आज मैं मानव जाति को और इस समाज को यही सलाह दूंगी कि आज वो सच्चे परमेश्वर को जाने, और सच्चा परमेश्वर जैसे उसने मेरे जीवन में खुशियां दी हैं, वो आपके जीवन में भी खुशियां देंगे और आपके दुखों को दूर करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।